आज हम देखते हैं भारतीय इतिहास में टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं और आगे वाले एग्जामों में भी आने की इनकी संभावना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा जाए तो याद रखना है हमें कनिंघम। कनिंघम ने ही सबसे पहले, याद रखिएगा, खुदा जो पुरातत्व की चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया था और इन्होंने ही शुरुआत की थी, इसलिए इनको हम कहें तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। एक जनक और याद रखिएगा, अगर साथ में हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास का जनक भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इतिहास का जो जनक है वो है आपके हेरोडोटस। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता है उसे ही हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता की खोज है वो किस सन में हुई है? तो हमें याद रखना है वो 1921 में हुई है। 1921 में हुई है, लेकिन खोजकर्ता कौन थे इसके? दयाराम साहनी। और याद रखिए, जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने जो खोज की थी वो किसके संरक्षण में की थी? तो याद रखिएगा वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे वहाँ के निर्देशक थे संस्था के, और यानी उनके संरक्षण में जो काम करने वाले थे वो थे आपके राय बहादुर दयाराम साहनी। जॉन मार्शल वहाँ के डायरेक्टर थे जिस संस्था में इन्होंने जहाँ पे काम कर रहे थे, और वहाँ के खोजकर्ता जो थे, जो सिंधु सभ्यता के, वो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। और किनके संरक्षण में काम कर रहे थे दयाराम साहनी? तो वो थे जॉन मार्शल। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल आपका पाकिस्तान में है। चलिए अगला हम प्रश्न देते हैं, स्वास्तिक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ सर्वप्रथम? तो याद रखें वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुआ था स्वास्तिक चिन्ह। अगला जो प्रश्न है वो यह है, सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर है? तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी याद रखिए, ये भी आपका पाकिस्तान में है। जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी आपका पाकिस्तान में है। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार। कोठार का मतलब समझिए आप क्या होता है? कोठार का मतलब मैंने कोष्टक में यहाँ पर आपको लिख दिया है कि अनाज का संग्रह करने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोठार कहते हैं। ये कहाँ मिला था हड़प्पा सभ्यता में? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये है आपके पाकिस्तान में। देखिए अगला प्रश्न भी आ चुका है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी जगह? वो आपकी कहलाएगी सिंध प्रांत। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुई थी? तो याद रखना है हमें 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। अभी हमने देखा था प्रश्न, ऊपर हमने देखा था कि ये देखें आप प्रश्न यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? वो की थी आपके दयाराम साहनी ने। किस सन में की थी? 1921 में। फिर हम देख रहे हैं अभी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। किस सन में की थी? 1922 में। और हम देखें एक चीज़ और, हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है? हड़प्पा स्थल आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में है। और एक बात हमें और याद रखनी है कि जो मोहनजोदड़ो है वो भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका पाकिस्तान में। जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन बना है कि ये स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। दोनों चीज़ आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और बनता है, किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। फिर याद रखना है आपको, मोहनजोदड़ो का शब्द, जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका अर्थ है सिंधी भाषा में कहते हैं मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, या मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? तो हमें याद रखना है सिंधी भाषा में। अगला जो क्वेश्चन वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो याद रखना कांस्य युग सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर कांसा तैयार किया जाता था, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, और ये सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो हमें बोलना है लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है वो कौन करता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब किस समय में विकसित हुई थी? तो 2500 BC से 1750 ईसा पूर्व। देखिए ईसा मसीह के जो जन्म के समय का जो पूर्व समय हो तो उसको थोड़ा सा हम उल्टा पढ़ते हैं, इसलिए आपको 2500 से 1750 लिखा है और यहाँ साथ में लिखा हुआ है ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है यहाँ पर
कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। और हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसकी खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो याद रखिए वो ए कनिंघम ने खोजा था। और मैंने अभी आपको बताया था ए कनिंघम कौन थे, तो आपने अभी देखा सबसे पहले क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए आप ए कनिंघम कौन थे। कनिंघम के बारे में हमने ये देखा था, आप थोड़ा देखें यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व के जनक थे। तो ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे और ए कनिंघम का अर्थ है अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व का इन्हें जनक भी कहते हैं। साथ में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था सर्वप्रथम। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, सिंधु सभ्यता में ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या था? तो ये हमें याद रखना है 4:2:1। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है? तो वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो जो है आपका वो पाकिस्तान में है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारी लक्ष्य कोचिंग का ऐप भी उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में जाएं आप, वहाँ से जाकर आप टाइप करें कैपिटल लेटर में अनुराग पांडे सर, वहाँ पर आपको लक्ष्य कोचिंग का लोगो दिखेगा। वहाँ से जाके आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में भी आपको स्टडी मटेरियल्स और वीडियो उपलब्ध हैं। धन्यवाद।